बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइबान न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे अहम खबर। मेरी मासूम भोली भाली आवाम, कभी किसी के इश्क में गिरफ्तार तो कभी किसी के इश्क में बेहाल, किसी को इक़्तिदार दिलाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे, जिनकी अपनी जान पे जरा सी तकलीफ आई तो उन्होंने लाखों जानों को मुश्किल में डाल दिया। ये लोग सिर्फ गाल देते हैं, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। इनकी बला से कोई घर का वाहिद कफील हो या घर का अकलौता लाडला भाई, चाहे वो माँ की जान हो या बाप का आखिरी सहारा, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। यही है ना हमारे लीडरान की ख्वाहिश। जब इनके लिए लोग शहीद, गाजी या मुजाहिद बनते हैं तो ये कहाँ होते हैं? क्या इनको आपके नाम तक का भी पता होता है? ये कैसी जंग है, इक़्तिदार की, इस्लाम की या कुफ्र की? जिनके प्यारे इस एहतजाज में दुनिया से चले गए, क्या ये वहां इनके जनाजे पढ़ने के लिए भी जाते हैं? कोई लीडर मुर्शिद साहब को पता है इनका चूल्हा कैसे चलेगा? कौन संभालेगा इनको? ज्यादा से ज्यादा चंद रुपए देकर ये लोग कभी पलट कर भी नहीं देखेंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सब होता है, कई घराने ऐसे होंगे जहां उम्र भर के रोने होंगे, उम्र भर के फाके होंगे, सारी उम्र की जुदाई होगी। अपने किसी बेटे का, अपने किसी प्यारे का जनाजा उठाने के बाद ये इक़्तिदार पर बैठकर खुशियां मनाकर तो दिखाएं, तब इनको पता चले कि इक़्तिदार में आना कैसा होता है। इनको पता है कितनी माओं ने अपने लाल गंवा दिए और जिनको रोते रोते इनकी बिनाई तक चली गई। कितनी बेवाएं होंगी जो अपने बच्चों को पढ़ाई से हटाकर मजदूरी पर लगा देंगी। कितनी बहनें होंगी जिनकी टोलियां उठने से रह जाएंगी। ये गाल देने वाले लीडर ये सोचते ही नहीं, कभी नहीं। ये सब वो भूल जाते हैं जैसे ही इनको इक़्तिदार मिलता है। मैं अपनी इस मासूम आवाम से यही कहूंगी कि कभी इस जंग का हिस्सा ना बने जिसकी क़यादत लीडर खुद ना कर रहा हो। इन लोगों से तो कहें, कहीं अच्छी वो बहादुर खातून थी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, जिन्होंने अपने इक़्तिदार की जंग खुद लड़ी। अगर लड़ी तो खुद सामना किया, खुद खुद बनी हर जलसे का हिस्सा। इन लीडरों से कहो आपको इक़्तिदार चाहिए, मुल्क की भलाई चाहिए, तो इसमें आपके अपने प्यारे क़यादत करें, फिर चाहे अवाम का जमे गफीर हो या इनके अपने प्यारों का। गोली चले तो इनके अपने पहले सीना तान के खड़े हों कि पहले हम खाएंगे और फिर अवाम पे गोली चलेगी। क्यों इनका अपना बेटा सामने नहीं होता? क्यों इनका कोई भाई जलसे का हिस्सा नहीं होता? क्यों इनकी बेटी कोई जलसे का हिस्सा नहीं होती? क्यों क़यादत नहीं कर रही होती? इनकी अपनी औरतें बेटियों के मुस्तकबिल अजीज हैं, बेटों की जिंदगियां चाहिए इनको, तो क्या मरने वाले किसी को अजीज ना थे? इनका अपना कोई भाई भांजा भतीजा किसी जलसे का हिस्सा नहीं होते? वो अवाम नहीं, इनकी औरतों के घरों में जरूरत है, तो इन औरतों की इज्जत नहीं जिनको ये बाजारों में नचाते हैं? इनकी इज्जत को इज्जत क्यों नहीं समझा जाता? इनको सरेआम पेश करके इक़्तिदार की जंग लड़ी जाती है। जीत जाने के बाद जो रिश्तेदार आकर मुबारक देते हैं, फख्र महसूस करते हैं, मफाद हासिल करते हैं, वो इक़्तिदार दिलाने के लिए कहाँ गायब थे? वो आगे क्यों नहीं आए? अवाम का हिस्सा क्यों नहीं बने? कभी आपने सुना किसी जलसे में इन लीडरान के अजीजो अकारिब भी शामिल थे? कभी नहीं। ये लोग सिर्फ घरों में बैठकर इक़्तिदार के मजे लूटते हैं और कुर्बानियां देने के लिए हम अवाम, जरा होश के नाखुन लो मुसलमानों, क्यों पूरी दुनिया के लिए तमाशा बने हो? एक दूसरे पे कीचड़ उछाल कर, किरदार कुशी करके, अपने ही लीडरान का मजाक बनाकर लोगों को हंसने का मौका दे रहे हो। मेरे कायद ने भी जंग लड़ी थी, वो लफ्जों की जंग थी, वो तलवार की नहीं थी, वो जहानत की जंग थी। मुसलमान का खून बहाकर कौन सी बहादुरी का सबूत दे रहे हो? मत समझो इसको फर्ज या इबादत। लीडरान की जंग को
خود ان لوگوں کو لڑنے دو. ملک کا مفاد چاہتے ہیں تو اقتدار میں آئے بنا بھی عوام کی خدمت ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو منظر پہ آئے بنا لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں. اتنی تیزی سے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا جتنا کہ جلسے جلوسوں میں تباہی کر کے پھر دوبارہ اسی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیتے ہیں وہ بستیوں کی طرف. پھر ہمارا ملک بستیوں کی طرف چلا جاتا ہے. کیسے کرے گا میرا ملک ترقی؟ یہ ترقی نہیں تباہی ہے. ڈرو خدا سے، کہیں میرا ملک عبرت کا نشان نہ بن جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صاحبان نیوز. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں صاحبان نیوز.